नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा आपका लाल किताब के ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम उपाय से जुड़ी एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं कि जो लोग सूर्य का उपाय करते हैं उसमें तांबे का सिक्का ही क्यों यूज़ होता है और क्यों जो है हमें स्पेसिफिक जो है तांबे के सिक्के ही लेने चाहिए। क्योंकि आजकल मार्केट में जो है तांबे के सिक्के यानी कि जो पहले पुराने समय में तांबे के सिक्के चलते थे, उसकी बजाय आजकल मार्केट में कुछ डाई कास्टिंग किए हुए तांबे के सिक्के मिल रहे हैं। क्या वो सही हैं? क्या हमें किस तरीके से उपाय करना है सूर्य का? सूर्य अच्छा हो तब हमें क्या जो है रिज़ल्ट मिलते हैं? सूर्य हमारा कमज़ोर होगा तो हमें किस-किस भाव संबंधी प्रॉब्लम देगा? ये सब चर्चा हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सूर्य के उपाय को लेके। देखिए सूर्य की कारक वस्तु जो है सुर्ख तांबा, तांबा कहा गया है। सुर्ख तांबा यानी कि तांबे की कोई भी वस्तु होगी तो वो सूर्य से संबंधित होगी। अब सूर्य का उपाय मान लीजिए आपको कहा जाता है कि बृहस्पति खाना नंबर 10 में है या सूर्य खाना नंबर 10 में है, तब इस केस में आपको 43 डेज़ यानी कि 43 दिन लगातार तांबे का सिक्का जो है जल प्रवाह करना है। या फिर सूर्य ही राहु के साथ है, तब इस केस में भी ये कहा जाता है कि आपको रात भर जो है एक तांबे के सिक्के को मंगल की आग यानी कि आग में जो है तपाना है और सुबह जो है उसे ले जाके जल प्रवाह करना है। क्यों तांबे के सिक्के को ही हमने सूर्य की कारक वस्तु माना? हम तांबे का टुकड़ा भी ले सकते थे, हम तांबे की कोई और वस्तु भी ले सकते थे, मगर सूर्य के लिए हमने तांबे के सिक्के को ही क्यों चुना? सबसे पहले इसका लॉजिक समझिए। देखिए तांबा जो है वो सूर्य की कारक वस्तु है और जो गोलाई है वो भी सूर्य के लिए यहाँ पे ली गई है, क्योंकि तांबे से संबंधित यहाँ पे सूर्य की गोलाई है। अगर ये गोलाई इस तांबे के छेद के रूप में होती यानी कि तांबे के सिक्के में छेद के रूप में होती, तो इस सिक्के पे सूर्य और बुध दोनों का असर आ जाता। तभी कहा जाता है कि जब बुध मंदा हो तो 43 दिन लगातार तांबे के सिक्के में सुराख करके जल प्रवाह करते रहें। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ सूर्य की, तो सूर्य के लिए जो सिक्का होगा वो बिना छेद वाला होगा। अब सिक्का कैसा लेना है ये भी आपको समझना है कि सिक्का जो होगा वो उस सिक्के पर कोई सरकारी मुहर, जैसे कि पुराने समय में सिक्के चलते थे तो उन पे सरकारी मुहर होती थी। क्योंकि देखिए लॉजिक ये है कि जो तांबा है वो सूर्य है और जो उस पे छपी हुई सरकारी मुहर है वो राज दरबार यानी कि सरकार है। सूर्य हमारा राज दरबार से ही संबंध रखता है। अगर आपने तांबे का सिक्का लिया और उस पे राज दरबार की कहीं पर भी मुहर नहीं है यानी कि गवर्नमेंट की कोई भी मुहर नहीं है, सरकारी कोई भी उस पे निशान या चिन्ह नहीं है, तो वो सूर्य का उपाय नहीं माना जाएगा। तो हमेशा आपको यही ध्यान रखना है कि तांबे का सिक्का वही होना चाहिए जिस पे सरकारी मोहर हो, क्योंकि यही एक्चुअल सूर्य की रेमेडी कहलाती है। अब सूर्य देखिए जब कमज़ोर होता है या बलवान होता है तब हमारे लाइफ में इंडिकेशंस उससे जुड़े हुए रिजल्ट हमको मिलने शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए सूर्य आपका अच्छी कंडीशन का है, सूर्य एक अच्छे भाव में बैठा हुआ है, एक अच्छी स्ट्रेंथ लिए हुए बैठा है, तब इस केस में इंसान जो होता है सेल्फ मेड होता है यानी कि अपने दम पर आगे बढ़ने वाला। ऐसे इंसानों को कोई भी बेवकूफ़ जल्दी नहीं बना सकता और ऐसे इंसान बड़ी बड़ी मुसीबतों से भी पार निकल जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो सेल्फ डेडिकेशन और पावर होती है। पर कई लोगों के सूर्य भी मंदे होते हैं। मंदे सूर्य कब होते हैं? जब इंसान शनि की खुराक, राहु की मंदे हरकतें, राहु की मंदे जो है चाल चलन में पड़ना शुरू हो जाता है, तब यहाँ पे सूर्य मंदा हो जाता है। सूर्य मंदा होने पर जो है आपको राज दरबार की खराबियाँ, आपकी हेल्थ, क्योंकि सूर्य आपकी पूरी बॉडी को भी दर्शाता है, आपका मानसिक संतुलन, सब चीज़ें यहाँ पे डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती हैं। अगर मान लीजिए सूर्य आपका मंदा है तो आपको सूर्य संबंधित उपाय करने चाहिए, जिसमें बंदर की सेवा है यानी कि बंदर को आप गुड़ खिला सकते हैं, तांबे का पैसा, तांबे का दान, और साथ ही साथ अगर मान लीजिए सूर्य और शुक्र का कहीं पर कॉम्बिनेशन है तो ऐसे केस में हमें शनि की मदद लेनी पड़ती है। शनि की दृष्टि जब सूर्य पर होगी तब ऐसे केस में सूर्य जो है शुक्र को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमें देखना पड़ता है कि किस भाव से हमें सूर्य के असर को कि कहाँ पर दृष्टि के अनुसार जो है हमें सूर्य और शनि के बीच में दृष्टि संबंध को बनाना है, ताकि सूर्य जो आपका बर्बाद हो रहा था शुक्र के साथ, ये दोनों की युति होने के कारण उससे जो है बचाव किया जा सके। क्योंकि सूर्य शुक्र की युति औलाद की दिक्कतें और जो है मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, हेल्थ की प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देता है। अब हम सूर्य की बात करें, अगर सूर्य जो है आपकी कुंडली में कहीं पर भी बुध के साथ हो
तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति और बुध की स्थिति बहुत अच्छी कहलाई जाती है। अगर हम वनस्पति माने बुध को, क्योंकि हरियाली जितनी भी है वो वनस्पति है और वनस्पति बुध कहलाई जाती है। बुध को यानी कि वनस्पति को तब तक जो है पावर नहीं मिलती, वनस्पति तब तक नहीं फलती फूलती जब तक कि वनस्पति पे सूर्य की किरणें या रोशनी ना पड़े। और वनस्पति के अलावा बुध को जो है लड़की का भी रूप माना गया है। और अगर मान लीजिए सूर्य लड़का, अगर लड़के की हम बात करें, लड़का और लड़की जब आपस में मिलते हैं तभी जो है इन दोनों का एक योग, एक जो है कॉम्बिनेशन एक अच्छा कहलाया जाता है। क्योंकि अकेली लड़की या अकेला लड़का जो है किसी काम का नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई होती है, जिन लड़कियों की मैरिज नहीं हुई होती है, या वो लड़कियां जो लोग शादी के बाद डाइवोर्स हो जाता है या फिर जो है उनके हस्बैंड वगैरह एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनकी क्या हालत होती है। उनके चेहरे की रंगत और उनकी जो है एक सौंदर्य और एक सुंदरता कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। पर जो मैरिड होते हैं, मैरिड और अनमैरिड में आपको फ़र्क दिखाई देता है। क्योंकि एक लड़की की सुंदरता या एक लड़के का जो पावर या फिर जो है उसका स्टेटस तभी अच्छा होता है जब वो एक कंबाइन होते हैं, यानी कि लड़का या लड़की या हस्बैंड या वाइफ। बिना हस्बैंड के वाइफ किसी काम की नहीं, या वाइफ बिना वाइफ के हस्बैंड किसी काम का नहीं। तो यहाँ पर इसी चीज़ को आप समझ सकते हैं कि बुध और सूर्य का मेल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब सूर्य के और मित्रों की बात कर लेते हैं। सूर्य के जो मित्र ग्रह कहलाते हैं, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, ये मित्र ग्रह कहलाए जाते हैं। सूर्य जब भी कहीं पर मंदा हो रहा होता है, मान लीजिए खाना नंबर 7 में ही सूर्य जो है नीच अवस्था का कहलाया जाता है। और ये भूमि किसकी है, यहाँ पर जो है पक्की हैसियत किसकी है, ये बुध और शुक्र की है। बुध सूर्य का मित्र है। अगर हम सूर्य को मंगल की भी सपोर्ट दे देंगे यहाँ पर, तब यहाँ पे सूर्य की जो है नेगेटिव प्रभाव, जो है नीच अवस्था के प्रभाव, वो दूर होने शुरू हो जाते हैं। अब इसका उपाय क्या होता है? उपाय ये होता है कि सूर्य अगर खाना नंबर 7 में है किसी के, तब यहाँ पे तांबे के चौकोर टुकड़े जो जमीन में दबाने के लिए कहा जाता है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि जो तांबे के चौकोर टुकड़े हैं ये मंगल नेक की जो है डिज़ाइन है। अगर मंगल नेक की हम यहाँ पे चीज़ें खाना नंबर 7 यानी कि जो भूमि जमीन कहलाई जाती है उसमें दबाएंगे, तब यहाँ पे सूर्य को मंगल की सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाती है। और जमीन तो बुध की है ही, यानी कि सूर्य मंगल और बुध जो है, यानी कि मंगल और बुध जो है सूर्य को यहाँ पे सपोर्ट पहुंचाना शुरू कर देते हैं। अब चलिए समझ लेते हैं कि सूर्य मान लीजिए आपके टेबे में मंदा है तो ये असर क्या देगा, इसकी पहचान क्या आप कर सकते हैं कि सूर्य आपका मंदा है। देखिए, अगर सूर्य खाना नंबर 1 में ही मंदा है तो ऐसा इंसान जो है बहुत ज़्यादा शक्की होगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट वाला रखने वाला होगा और उसकी सेहत खुद ब खुद जो है मंदी होगी। अगर खाना नंबर 2 में यहाँ पे सूर्य मंदा है, और तो इसके जो रिजल्ट आपको मिलेंगे, एक तो ससुराल पक्ष के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव जो है संबंध रह सकते हैं, धन की समस्या रह सकती है, इंसान लंबी दवाइयों से चलता होगा, उसके साथ जो है हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा होंगे, फाइनेंशियल इश्यूज़ ज़्यादा होंगे। खाना नंबर 6 में सूर्य अगर मंदी हालात का होता है तो ऐसे इंसान का डाइजेशन, हाजमा, राज दरबार में यानी कि कामकाज की खराबियाँ रहती हैं और उसकी बहन, बुआ, मौसी या फिर जो है उसकी बेटियाँ वगैरह जो है काफ़ी परेशानी में रहती है। खाना नंबर 7 में अगर होगा तो ऐसे केस में जो है इंसान का राज दरबार यानी कि उसका काम काज कहीं ना कहीं परेशानी वाला होता है, उसकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं, इंसान की हेल्थ और उसे जो है लोअर एब्डोमेन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसको देखी जाती हैं। डाइजेशन इसमें बहुत ज़्यादा शामिल होता है कि डाइजेशन उसका पुअर होता है, डाइजेशन से संबंधित वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें झेलता है। अब खाना नंबर 10 का सूर्य जो होता है वो भी कामकाज की दिक्कतें देता है। खाना नंबर 11 में सूर्य उत्तम कहा गया है क्योंकि यहाँ पर बैठा सूर्य शनि पर नकेल डालकर उसको पुश करता है कि तू धन की जो है समस्या जातक के जीवन में ना होने दे। पर यहाँ पर एक शर्त ये बन जाती है कि आपको सूर्य की पावर को इंक्रीज करना है। अगर आपके सूर्य मंदा होगा, सूर्य आपने मंदा कर लिया होगा, मंदी खुराक, मंदे चाल चलन, ये सब कुछ करके मंदा कर लिया होगा और शनि की पावर को बढ़ाया होगा, तो यहाँ पर जो है आपकी इनकम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। आपका जो है मेहनत तो बहुत करते होंगे और आपकी लाइफ में मिलता कुछ नहीं होगा। खाना नंबर 12 की बात करें, खाना नंबर 12 में सूर्य इंसान की नींदें वगैरह, बेड प्लेजेस वगैरह, ये सब चीज़ें जो है प्रभावित करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ओवरऑल एक टेवे की बात करें तो सबसे पहले तो हिदायत यही होती है कि आपको सूर्य को मजबूत रखना है, अपने ईमान धर्म को आप मजबूत रखिए, किसी के साथ छल कपट पूरा मत करिए। अगर करेंगे तो इसकी कालख जो है सारी आपके सूर्य पर ही पुतेगी
और सूर्य पे जब कालक पुतती है तो इंसान के जीवन में परेशानियां आनी हो जाती हैं। सूर्य हमारे जीवन का सबसे मुख्य हिस्सा है। अगर सूर्य की रोशनी ही हमारे जीवन पे नहीं है तो जीवन अंधकार के रूप में यानी कि शनि और राहु के प्रभाव में ही रहेगा। तो पापियों का प्रभाव ज़्यादा रखना है या फिर अच्छे ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा रखना है, यह आपके ऊपर है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को इस वीडियो पोस्ट में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।